अब पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि उसमें क्या है सब आराम से बैठ के पढ़। बट कई लोग लाइब्रेरी के अंदर बैठ के भी नहीं पढ़ते, वो बात एक अलग है। बट अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि कम से कम आप उस एनवायरमेंट में आगे जहां पे लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट के 2-3 महीने तो खास तौर पे, क्योंकि सर पता क्या, अब इस टाइम की बात कर रहा हूं, अब इस टाइम कई चीजें ऐसी आने वाली हैं जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बीमारी अभी पैदा होने वाली है, मेरे ख्याल से आज से पैदा हो गई है, वर्ल्ड कप की। अब वर्ल्ड कप आने वाला है, अब वर्ल्ड कप के अंदर कई लोग बड़े क्रिकेट प्रेमी होते हैं, उनसे मैच मिस नहीं होते। वो कहते हैं एग्जाम के ऐसे की तैसी, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ये सब आज ही कुछ कर देंगे, पाकिस्तान पे तोपे दाग देंगे आज। बच्चा पूरा मैच देखता है, सर देखो मैच देखना बुरी बात नहीं है, बट कम से कम उस लेवल की पहले पढ़ाई भी तो कर लियो, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, बट तब जब हम रिवॉर्ड देने के लायक बन जाएं। जैसे मेरा क्या होता था, मंडे टू सैटरडे मैंने जबरदस्त पढ़ाई की, संडे मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दे दिया कि चल मूवी देख के आते हैं, तो मेरे को 3 घंटे चुभते नहीं थे। क्यों नहीं चुभ रहे? क्योंकि मैंने उस लेवल के पहले पढ़ाई कर ली है। नॉर्मली हमारा क्या चल रहा है, मूवी भी देख रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं, बिग बॉस भी चल रहे हैं जी, सब कुछ चल रहे हैं, बट पढ़ाई नहीं चल रही बस। और फिर टेंशन किसकी हो रही है? पढ़ाई की। तो रिवॉर्ड देना कोई दिक्कत नहीं है, रिवॉर्ड आप दो, आप 4 घंटे मैच को देखो। इंडिया पाकिस्तान मैं खुद देखता हूं, मैं खुद क्रिकेट प्रेमी हूं बहुत बड़े वाला, बट मैं तब देखता हूं जब मेरे टारगेट पूरे अचीव हो जाते हैं। अब वो टारगेट मैं अचीव कैसे करूंगा वो मुझे पता है। अब कल का पूरा दिन मान लो मेरा वेस्ट गया, मेरी डॉटर का बर्थडे था, मुझे पता है आज मैं सुबह 4 बजे से लेके, मतलब जैसे पेरेंट्स को छोड़ के आया, गाड़ी के अंदर पढ़ रहा था, सुबह के पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि कल का मेरा पूरा दिन चला गया, मैं कैसे मैनेज करूं। भाई मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4 से लेके 5 बजे तक पढ़ा, मम्मी सुबह उठ गई, 5 से 6 में तैयार व्यार हुआ, मम्मी को स्टेशन छोड़ के आया, 6 सवा 6:20 पे पहुंच गया, गाड़ी में 1 घंटा पढ़ा, अभिषेक 7 बजे आया, 7 से लेके पौने 8 तक पढ़ा। तो मेरे को पता है ना मैंने अपने कल का पूरा काम कर दिया। तो ये चीज होती है बच्चा, अगर आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ना सर, सिंपल सी बात है, ये 2 घंटे की क्लास देने के लिए पहले 4 घंटे पढ़ना पड़ता है। आपके लिए चीजें आसान बनाना आसान नहीं है मेरे लिए। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप इतना आसान तरीके से कैसे समझा देते हो, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद भी ऐसा समझता हूं कि जैसे मैं एक बच्चा हूं, और अगर मेरे को उस टाइम समझ में आ रही है तो फिर मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें भी समझा सकता हूं। तो सिंपल सी बातें ये है, हार्डवर्क तो सबके ऊपर है। तो वही चीज है, आगे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, फेस्टिवल का माहौल, जैसे तुम बाहर निकलोगे हॉस्टल से, भाई साहब ये लड़ियां स्टार्ट हो जाएंगी, फूल की लड़ियां, लाइटिंग, तुम्हें पूरा माहौल आएगा, यार दशहरा आ रहा है, यार दिवाली आ रही है, ओह माय गॉड। अब ये जब फेस्टिवल का माहौल आ जाता है ना, तो फिर पढ़ाई आधी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर तुम घर में रह रहे हो, कहीं मौसी आ रही है, कहीं बुआ आ रहे हैं, कहीं फूफे आ रहे हैं, डिब्बे लेके अपने डिब्बे लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं घर में, फिर तुम्हारी पढ़ाई नहीं लगती। तो सर ये दिसंबर का एग्जाम ना ऐसा खतरनाक एग्जाम होता है, इसमें सारे फेस्टिवल घुस जाते हैं। नवंबर में सारे क्या हैं? फेस्टिवल। और वर्ल्ड कप फेस्टिवल से बड़ा, वर्ल्ड कप कोई फेस्टिवल से कम है? अगर गलती से इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल के अंदर पहुंच गई, तबाहियां मच जाएंगी। अब वो ऐसी तबाहियां मच जाएंगी, बच्चा कहेगा एग्जाम तो क्या भाड़ में भाई, मैच चल रहा है उधर। तो आप मैच देखो, आप सब कुछ करो, बट मैंने क्या बोला, मैनेज करके। आप 4 घंटे उसके लिए पढ़ लो, खुल के मैच देखो, क्योंकि देखने का मजा ही तब आता है जब हमने टारगेट पूरे कर लिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब वो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया, बिग बॉस जब चलता था मैं देखता था बच्चों के स्टेटस, सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे। मेरे को पहली बात तो समझ ही नहीं आया सिस्टम है क्या, क्योंकि मैंने बिग बॉस कभी देखा नहीं। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे सर्च किया वो कौन सा, वो जिसका कौन है वो, एलविश यादव। अब फिर मैं उसके देखा थोड़ा यूट्यूब की, मैंने वीडियो देखी उसकी शॉर्ट्स, उसमें उसने बोला था यूट्यूब के अंदर भाई सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम कुछ कर देंगे। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब क्या बीमारी लग रखी है बच्चों को, हर बात पे सिस्टम, हर बात पे सिस्टम। भाई साहब ऐसा सिस्टम वर्ड यूज हो गया था जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि बच्चों को कितना कनेक्ट उसने अपने आप से कर दिया, जिससे कनेक्ट होना चाहिए उससे नहीं हो रहे बच्चे। मतलब ये चीज है, तो देखो हर चीज ओके है, बट मेन जो हम कर रहे हैं, जो हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि सिस्टम हमें पैसे नहीं देगा, ये बात समझ लो आप। नो डाउट किसी का फैन होना अच्छी बात है, बट उस फैन के चक्कर में जो हमारा मेन काम है वो खराब हो जाए, ये सबसे बुरी बात है। समझ यार,
तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आगे जो 3-4 महीने हैं, 3-4 भी नहीं, 2-3 महीने हैं फेस्टिवल के, वर्ल्ड कप के, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके, वो भी ओके, फेस्टिवल भी मनाने हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है। अब वो कैसे मैनेज करना है भी आपके ऊपर है। आपको सब पता है आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं पता दिवाली आने वाली है, पता नहीं, पता दशहरा आने वाला है, पता धनतेरस है, पता है अभी और वो होई अष्टमी जो भी होगी, पता है वर्ल्ड कप का फाइनल भी होगा, पता है इंडिया वहां तक पहुंच जाएगी, मुझे पता पहुंच जाएगी। अब सब कुछ पता है, प्री फिक्स है, उसके बावजूद भी अगर हम मैनेज ना करें तो हमारी गलती है। तो वो दिन पहले नोट कर लो, किस दिन दिवाली है, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होगी, उससे पहले मुझे पढ़ना है। नहीं तो दिवाली के बाद तुम पता क्या करोगे, यार कल पढ़ाई नहीं हुई, तुम्हें गिल्ट फील होगा, तो गिल्ट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था दिवाली तो इस दिन ही है, तुम पहले से उसको टप प्लान करके चलो, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। चलो वापिस आओ।